नमस्कार। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भारतीय संविधान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स हैं और ये सिर्फ बोरिंग नोट्स नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें जानकारी को याद रखने के लिए बहुत मज़ेदार ट्रिक्स और तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। तो आज हम इन्हीं स्लाइड्स को एक-एक करके समझेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी से याद हो जाएं। बिल्कुल, संविधान के इन हिस्सों को समझना किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप समझिए एक नींव की तरह है। और यहाँ जिस तरह से तस्वीरों और मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, वो सीखने की प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। हाँ, ये सिर्फ रटना नहीं है। नहीं, ये रटने के बारे में है ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बैठाने का एक स्मार्ट तरीका है। तो आज हम भाग 9 यानी पंचायतों से शुरू करेंगे और फिर केंद्र राज्य संबंधों, वित्त और चुनाव जैसे कई अहम भागों को एक-एक करके देखेंगे और हर स्लाइड में जो ट्रिक्स है उनको भी डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड है भाग 9 के बारे में। लेकिन उस पर आने से पहले सबसे ऊपर एक बहुत ही काम की ट्रिक दी गई है। इसमें लिखा है भाग 5 केंद्र प्लस भाग 6 राज्य इज इक्वल टू भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, ये क्रम याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और साथ में तस्वीरें भी हैं, संसद, फिर एक राज्य और फिर भारत के नक्शे पर छोटे-छोटे प्रदेश। जी, ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है। पहले आप देश की सबसे बड़ी इकाई मतलब केंद्र को समझते हैं, फिर राज्यों को और फिर केंद्र शासित प्रदेशों को। अब आते हैं भाग 9 पर, पंचायत। गांव की सरकार। बिल्कुल, ये हिस्सा 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक शामिल हैं। स्लाइड में यह भी बताया गया है कि पंचायती राज 3 स्तरों पर होता है, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित था। तस्वीरों से समझाया गया है। सबसे ऊपर जिला स्तर, फिर ब्लॉक स्तर और सबसे नीचे ग्राम स्तर। हाँ, और यहाँ एक और खास बात है, जो कि है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक, जैसे 243 ए। अच्छा, इसमें ए का मतलब है असेंबली, मतलब सभा, जो पंचायतों के गठन से जुड़ा है। और 243 डी में डी से डिप्रेस्ड क्लासेस, तो इसका मतलब ये SC ST और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित होगा। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। और 243 आई में आई से क्या लगता है आपको? आई से इनकम, साथ में पैसों का ढेर बना हुआ है, तो ये राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। शानदार। और आखिरी 243 के में के से कार्यकर्ता, यानी चुनाव कराने वाला, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग हुआ। बगल में वोटों का बक्सा भी बना है। जी। तो देखिए, ये छोटी छोटी तस्वीरें और ट्रिक्स इन्हें याद रखना कितना आसान बना देती हैं। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। अगली स्लाइड में 3 भाग एक साथ दिए गए हैं। सबसे पहले है भाग 9 ए, नगर पालिका। जी, ये पंचायतों का ही शहरी रूप है, म्यूनिसिपैलिटीज। इसे 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, उसी साल। हाँ, उसी साल। और इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 ZG तक हैं। इसका विषय है शहर की सरकार, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, इसके बाद है भाग 10 SC ST क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 244 और 244 ए है। इसका विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब AMTM जैसे राज्यों में विशेष प्रशासन। और इसकी एक ट्रिक भी है। क्या है? 10 इज इक्वल टू दबे कुचले SC ST का प्रशासन। ये याद रखने के लिए काफी सीधा है। और फिर आता है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। यहाँ ट्रिक बहुत सीधी है। 1 + 1 = 11, मतलब एक और एक मिलकर रिश्ता बनाते हैं। वाह, एक केंद्र और एक राज्य। जी। ये 11 नंबर को रिश्ते या संबंध से जोड़ा गया है। भाग 11 के लिए एक अलग स्लाइड भी है। इसमें इसे एक मजेदार तरीके से समझाया गया है। केंद्र को पिता और राज्यों को बेटों के रूप में दिखाया गया है। हाँ, ये एनालॉजी केंद्र और राज्य के बीच के शक्ति संतुलन को समझने में मदद करती है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूरी पावर्स। जी, इसका मतलब है कि ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र यानी संसद के पास है, जैसे साइबर क्राइम या स्पेस। अच्छा। और अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद। तस्वीर में 2 राज्यों को पानी के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल।
और अनुच्छेद 263 है अंतर्राज्यीय परिषद, मतलब इंटरस्टेट काउंसिल, जिसे राज्यों के बीच झगड़ा सुलझाने के लिए राष्ट्रपति बनाते हैं। तो रिश्तों के बाद बात आती है पैसे की। अब आते हैं भाग 12 पर। इसमें अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। और इसका विषय है वित्त, संपत्ति और संविदाएं, मतलब पैसा, टैक्स और बजट का बंटवारा। इसकी ट्रिक भी शानदार है। 12 साउंड्स लाइक बाजार। या फिर 12 से बड़ा बजट। हाँ, ये भी अच्छा है। स्लाइड में कुछ सबसे जरूरी अनुच्छेदों को रट्टा मार लो लिस्ट में डाला गया है। जी, जैसे अनुच्छेद 266 संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसे सरकार के खजाने के रूप में दिखाया गया है, जहां सैलरी और दूसरे खर्चों का पैसा होता है। और अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड। इसे एक पिगी बैंक की तरह दिखाया गया है जो बाढ़ या भूकंप जैसी इमरजेंसी के लिए होता है। और फिर है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। इसे एक तराजू के रूप में दिखाया गया है जो केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बना रहा है। और आखिर में अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। बिल्कुल। चलिए, अब बचे हुए भागों को भी जल्दी से देख लेते हैं। भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 है और इसका मुख्य अनुच्छेद है 301, जो पूरे भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। इसकी ट्रिक तो बहुत ही देसी है। 13 से तेरा माल मेरा माल। हाँ, जिसका मतलब है कि सब भारत का है, कहीं भी व्यापार करूं। अगला है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब सर्विसेज, यूपीएससी, पीएससी। ये सरकारी नौकरी से जुड़ा है। जी, ब्यूरोक्रेसी। इसमें दो सबसे जरूरी अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 312 जो अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है, और अनुच्छेद 315 जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के गठन की बात करता है। इसकी एक ट्रिक रोमन नंबर पर आधारित है। 14 में एक्स मतलब क्रॉस, जिसका मतलब खतरा है, लेकिन ये ऑफिसर्स देश को खतरे से बचाते हैं। बहुत मजेदार है ये। और इसी में भाग 14A भी है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, जिसे 42 में संशोधन से जोड़ा गया था। अच्छा, कोर्ट का बोझ कम करने के लिए। जी। और आखिर में आता है भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शंस, अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 तो निर्वाचन आयोग के गठन से जुड़ा है। हाँ, और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार से, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र में वोट देने का अधिकार। इसकी भी दो ट्रिक्स है। पहली, 15 से पर्ची, जो वोटर स्लिप से जुड़ा है। और दूसरी है 15 साल का बच्चा वोट नहीं दे सकता, उसे 18 का होना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत सीधी और असरदार ट्रिक है। एक स्लाइड में इन सभी भागों के सबसे जरूरी अनुच्छेदों की एक लिस्ट भी दी गई है। जी, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें भाग 9 से अनुच्छेद 243D आरक्षण वाला और 243 के चुनाव वाला शामिल है। और भाग 11 से अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। फिर भाग 12 से अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और 300A संपत्ति का अधिकार। भाग 14 से अनुच्छेद 312 और 315 अखिल भारतीय सेवा और यूपीएससी। और भाग 15 से अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे तस्वीरों और आसान ट्रिक्स की मदद से संविधान के मुश्किल लगने वाले हिस्सों को भी आसानी से समझा और याद किया जा सकता है। बिल्कुल, सीखने का ये तरीका जानकारी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उसे दिमाग में एक कहानी की तरह बिठाना है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा संविधान गांव से लेकर केंद्र तक संबंधों को कितनी बारीकी से व्यवस्थित करता है। जी, यहाँ एक विचार छोड़ के जा रहा हूँ जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। हमने देखा कि संविधान ने किस तरह से शासन की संरचना बनाई है, लेकिन जैसे जैसे समाज, आप देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इन मौजूदा ढांचों में से किस पर अनुकूलन के लिए सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा? और भविष्य में भाग 16 डिजिटल शासन जैसा कोई अध्याय कैसा दिख सकता है?